बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बड़े मज़ेदार से बर्गर चने की दाल के। चलें जी स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने ये आधा किलो दाल ली है चने की। इसको मैंने 3-4 घंटे भिगो के रखा हुआ था और अब मैं इसके अंदर इतना पानी डाला है कि ये गल जाए अच्छे से। इसके अंदर मैं डालूँगी बोनलेस चिकन। ये आधा किलो है बोनलेस चिकन, आधा किलो से थोड़ी सी कम है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। एक प्याज है, 6-7 जवे हैं लहसुन के और 3-4 टुकड़े हैं अदरक के, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ में ये पिसा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है और मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें ऐड करी हैं। 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा चला गया है और ये मैंने हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून और 1 टेबल स्पून ये लाल मिर्चें हैं पिसी हुई और ये धनिया मैंने थोड़ा सा इसमें और ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून मुझे इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था। ये चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है और ये हाफ़ टी स्पून ये मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया है, इनको मैंने भून लिया था अच्छे से और इसका फ्लेवर एक अलग सा होता है इसलिए ये मैंने इसके अंदर डाला है हाफ़ टी स्पून। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको एक जोश आने देंगे ताकि हमारा इसके अंदर एक थोड़ा सा जोश आ जाए। फुल फ्लेम रखेंगे अपना। देखें जी हमारा एक उबाल आ चुका है इसके अंदर। अब हम इसको कर देंगे कवर जब तक हमारी दाल जो है वो भी इसी पानी में गल जाए। अब हम मिलते हैं इसके गलने के बाद। देखें जी ये मेरी दाल जो है वो अच्छी तरीके से माशाल्लाह से गल चुकी है। चिकन भी मेरा रेशा रेशा हो गया है। इसको हम अच्छे से चमचे से घोटेंगे। अच्छा मैं मशीन यूज़ नहीं करती हूँ, मैं मशीन बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए कि इसको घोटने में ही जो फ्लेवर आता है, जो मज़ा आता है वो अलग सा टेस्ट होता है। इसको अच्छे से चम्मच चलाते रहेंगे। देखें मैंने इसका इतना अच्छा चम्मच चलाया कि इसका बिल्कुल पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और चिकन और मेरी जो दाल है वो बिल्कुल कीमा अच्छा तरीके से पिस गया है जैसे आप मशीन में पीसते हैं, लेकिन इसमें यह कि एक रेशा रेशा अलग सा आ जाता है। चलें जी अब मैं देखें मैंने सारा अलग कर दिया है। ये हमारा ठंडा हो चुका है। इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा पुदीना हरा धनिया डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू करेंगे। चलें जी ये देखें मैंने एक छोटे दरमियाने साइज़ के हमें लेने हैं बॉल हमें बिल्कुल दरमियाने साइज़ की लेनी है। मीडियम साइज़ के आपके बॉल हो और अच्छी तरीके से इसको आप शेप दे लें। ज़्यादा मोटे भी ना हो ना ज़्यादा पतले हों। जितना आप जिस साइज़ में रखना चाहती हैं आप उस साइज़ में ये रख सकती हैं अपनी टिक्कियाँ। अब देखें मेरे ये शामी कबाब बनना शुरू हो गए हैं। ये मैं आपको 2 बना के दिखा रही हूँ। चलें जी देखें ये मेरे पूरे रेडी हो चुके हैं। अच्छा आधा किलो में मेरे ये 27 बने हैं। अच्छा अब मैं जो क्रीम हमें इसके अंदर डालना है मायोनीज़, वो मैंने मायोनीज़ लिया। देखें 1 कप के लिए मैंने 1 कप मैंने मायोनीज़ इसमें ऐड किया है। 1 कप मैं मायोनीज़ इसके अंदर डाल के और 1 बाउल मैंने ये शिमला मिर्च काटी हुई है, शिमला मिर्च सॉरी ओह माय गॉड ये बंद गोभी को मैं अच्छी तरीके से इसके अंदर डालूँगी और इसको हम 1 टीस्पून मैंने इसमें ये काली मिर्चें ऐड करी हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट यूज़ किया। हाफ़ से ज़्यादा मत करिएगा वरना तो बहुत ज़्यादा वैसे ही इसमें सॉल्ट होता है मायोनीज़ में, तो इसलिए हम इसके अंदर ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालेंगे। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखें मैंने मिक्स कर लिया है। एक तरफ मैंने ये फ्रेंच फ्राइज़ रख दिए हैं। फ्रेंच फ्राइज़ आपको मैंने दिखाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि आप लोग को ख़ुद आते होंगे फ्रेंच फ्राइज़ बनाने भी। ये मैंने अच्छा जी अब मैं ग्रीन चटनी बनाती हूँ। जो ग्रीन चटनी के लिए मैंने दही लिया है, ये थोड़ा सा मैं इसमें दही डालूँगी, पूरा नहीं लूँगी, सिर्फ थोड़ा सा लूँगी ताकि हमारे जो ये चटनी जो है इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये मैंने पुदीना लिया है, हरा धनिया लिया है और 7-8 मैंने जवे लिए हैं लहसुन के। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाला है और इसके साथ मैं डालूँगी पिसा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून मैं पिसा हुआ ज़ीरा डालूँगी। नमक डालूँगी 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने ये ज़ीरा डाल दिया है पिसा हुआ। इसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और ये 4-5 मैंने मिर्चें लिए हैं हरी, इनको हम
कट करके इसमें डाल देंगे और इसको करेंगे लॉक और फिर हम लेकर आते हैं झटपट ब्लेंड करके। चलें जी, ये देखें हमारी चटनी बन गई है। इसको हम जो हमारा बचा हुआ था दही उसके अंदर मैं ये डाल दूँगी और इसके अंदर हमें पानी की नीड नहीं है। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैंने ये अंडा जो है अच्छी तरीके से हिला लिया है, फेंट लिया है और उसके अंदर मैं ये कबाब जो हैं इनको डिप करूँगी और फ्लेम पे रखती जाऊँगी तेल के अंदर। ये देखें अच्छे से ये आपने इसके अंदर ऑमलेट बनाना है। ये मैंने इसके अंदर ये मैंने टर्न कर दिए हैं। देखिए मेरे पूरे ये बन चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी बाहर। बहुत मज़े के ये हमारे रेडी हो चुके हैं कबाब देखें आप कितने मज़े के बने हैं। ये आप लोग को ज़रूर ट्राई करना है। ये बिल्कुल जो बनते हैं ना बाहर ठेले वाले कबाब, बन कबाब, ये बिल्कुल वही चीज़ बनी है। इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी, तो ये आप लोग को मस्ट ट्राई करना है। चले जी, इधर हमारे फ्रेंच फ्राइज़ भी रेडी हो रहे हैं। इधर मैं तवा गरम करूँगी ताकि हमारे जो ये बन हैं ये आप लोग को आराम से बर्गर वाले की शॉप पर से मिल जाएंगे। ये बन मैंने ले लिया है पूरा, एक पैकेट। इसके अंदर 8 होते हैं टोटल और मैं इसको करूँगी कट। इसके लिए नाइफ़ बहुत शार्प होनी चाहिए। मेरी नाइफ़ जो है वो ज़रा शार्प नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कटिंग करने में। तो ये देखें, ये मैंने इसके अंदर इसको हल्का हल्का सा इसको मैंने सेक लिया है। अब मैं इसको टर्न करूँगी। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर मैं आपको एक सर्व करके दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह इसकी मैरिनेशन करनी है। पहले मैं इसके अंदर लगाऊंगी चटनी, जो मैंने मज़ेदार चटपटी सी चटनी बनाई थी। उसके बाद मैं ये कबाब रखूँगी हाफ हाफ करके। ये देखें अंडे वाले कबाब बड़े मज़े के। आप इसके अंदर चाहें तो ऑमलेट बना के भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं ऐड करूँगी सलाद के पत्ते। इसके ऊपर हम लगाएंगे अपना मायोनीज़। अभी से मुंह में पानी आ रहा है मेरे, तो ये मैंने लगा दिया इसके मायोनीज़। इसके ऊपर हम डालेंगे केचप और हम इसके ऊपर थोड़ी सी और ऐड करेंगे चटनी चटपटी सी और इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसको कट करेंगे और फिर हम अपनी सर्विंग जो हमारी थाल है उस तरफ आ जाएंगे। ये देखें, अच्छा मैंने इसके साथ हॉट डॉग्स भी रख दिए हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि हॉट डॉग की रेसिपी तो नहीं दिखाई। हॉट डॉग आप लोग को रेडीमेड मिल जाएंगे। हॉट डॉग किए रहे। आप लोग को मेरी वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर मेरी वीडियो पसंद आई है। और इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।